स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये एडजस्टिंग या पास्ट एडजस्टमेंट का। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक दो पॉइंट थोड़े अलग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन में पॉइंट अलग है वो देख लो। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, देयर कैपिटल बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 19, यानी एंड में कैपिटल बैलेंसेज है, यानी ये वो कैपिटल है जिसमें प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा और ड्राइंग लेस हो चुकी होगी। जैसे आप बैलेंस शीट में करते थे ना, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे और ड्राइंग लेस करते थे, तो वो क्लोजिंग कैपिटल आ गई है। प्रॉफिट 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 40,000 रुपये वो बांट चुका है पार्टनर में, यानी इन 60 और 40 में जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये 40,000 रुपये ऐड हो चुका है। और जो हमने बांट तो दिया, लेकिन क्या छोड़ दिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दिया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी 12,000 रुपये बी को, सैलरी टू बी, ये दो चीज़ें हम छूट गई। तो अब तरीका वही है सॉल्यूशन का, बस खास बात यह है कि इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और हमें अगर इंटरेस्ट निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। तो उसके लिए देखो, सॉल्यूशन में पहले जर्नल का एक जगह छोड़ दी मैंने। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? 60,000 और 40,000। क्योंकि ये क्लोजिंग है तो जिसमें प्रॉफिट हमने ऐड किया था वो लेस कर दो, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं 40,000, और क्योंकि वो इक्वल बांट चुके हैं वो वापस घटा देंगे 20, ये वापस माइनस, तो यानी कैपिटल इसकी एक ही शुरू में थी 40 और बी की थी 20। ये वो कैपिटल है जो साल के शुरू में थी, ओपनिंग कैपिटल ऑन, ये कब है? ऑन 1/4/2018 को ये कैपिटल थी। यानी अगर आप अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो इस पे करोगे, ये 60-40 जो क्वेश्चन में दे रखे है उस पर नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहले, अब इसमें एक से ज़्यादा गलती है तो आप शुरुआत कर दो अमाउंट हैड गॉट। फॉर्मेट वही है, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट और फर्म का। अमाउंट एट गॉट में इन्होंने जो प्रॉफिट है वो बांट लिया था इक्वली 20-20 हज़ार। ए के डेबिट में 20,000, बी के डेबिट में, फर्म के क्रेडिट में 40। अब करना क्या है? अमाउंट शुड गेट, पहला क्या है उसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या है? पार्टनर सैलरी। और लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयर। जो प्रॉफिट भी अब जो सही है वो बांटना पड़ेगा ना। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो ओपनिंग कैपिटल निकाली थी 10% इंटरेस्ट, 4,000 इसका इंटरेस्ट बनता है, 2,000 इसका इंटरेस्ट बनता है, टोटल फर्म के डेबिट में 6,000। पार्टनर सैलरी ए को नहीं मिलेगी, बी को मिलेगी 12,000, तो फर्म के डेबिट में 12,000। अब प्रॉफिट शेयर देखो कैसे निकालेंगे, ये समझने की चीज़ है। फर्म का प्रॉफिट टोटल है 40, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6, टू पार्टनर सैलरी, ये जो पूरा हिस्सा है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट को शो करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6, पार्टनर सैलरी 12, 6 12 18, 40 में से 18 गए तो 22,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। ठीक है भाई, 6,000 इंटरेस्ट, 12,000 रुपये सैलरी, 12 6 18, 40 में से 18 गए 22,000, 22,000 रुपये इनको मिलना चाहिए 11-11, यानी ये वो प्रॉफिट है जो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद है। अब देखो टोटल करेंगे, टोटल ए का 20,000 डेबिट में, क्रेडिट में 15। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ज़्यादा किधर है? डेबिट ज़्यादा है, 5,000। ए का डेबिट है 20,000
और क्रेडिट में 2 2 4 और 1 5 और यहाँ 2। क्रेडिट में 5,000 ज़्यादा है और फर्म तो बराबर रहेगा ही। अब इसकी एंट्री क्या बनती है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, डिफरेंस जिधर ज़्यादा है उधर ही लिखते हैं, और जब हमने ज़्यादा में लिखा है डेबिट में तो डेबिट ही होगा ए, और इधर क्रेडिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में डिफरेंस लिखा है तो इस बी क्रेडिट होगा। वही मैंने करा है। ए डेबिट 5,000, बी क्रेडिट 5,000, बीइंग एडजस्टिंग entry made due to omission of interest on capital and salary। फिनिश। ठीक है भाई।